इस वीडियो में कॉस्मोस पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 तक के बायोलॉजी के वन लाइनर्स को पढ़ेंगे। बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केंचुआ होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, जनांकिकी। जीवाश्म वनस्पति पैलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर के अंतर्गत। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित या मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जूलॉजी के अंतर्गत। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखा, इधर जनक दिया हुआ है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के एंटोनी वैन ल्यूनहॉक। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनोमी के कैरोलस लिनियस। टैक्सोनोमी के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है? विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन के फादर कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के फादर कौन है? हेनरिच एंटन डी बेरी। हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर के क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बोटनी के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के फादर कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान यानी इंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है? थॉमस एडिसन। अनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवंशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पूरा वनस्पति यानी इंडियन पैलियोबोटनी। इंडियन पैलियोबोटनी के फादर कौन है? बीरबल साहनी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है? तो वो हैं पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी। शैवाल विज्ञान को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। और इसके फादर कौन है? F.E. फ्रिट्ज। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी के फादर कौन है? M.O.P. अयंगर। इंडियन फाइकोलॉजी के फादर कौन है? M.O.P. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान यानी फार्माक्यूटिकल साइंस के फादर कौन है? हिपोक्रेट्स। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपी के फादर कौन है? एंटोनी वैन। जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी के फादर कौन है? एंडरसन।
जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखाएं, घास विज्ञान यानी एग्रोएस्ट्रोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। एंथोलॉजी, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। केसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है केसिडोलॉजी में। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी, इसमें आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। एथनोबोटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, इसमें कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। माइकोप्लाज्मोलॉजी, इसमें माइकोप्लाज्म का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेमेटोलॉजी, इसमें नेमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबोटनी, इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। परागकणों यानी पोलन ग्रेन का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में पादप रोग का उपचार व अध्ययन किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी में पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी, इसमें पौधों के विवरण का उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। हेलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स यानी आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी, इसमें लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को देखते हैं। एनाटॉमी, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का अध्ययन करना। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, इसमें जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्राइन सिस्टम का स्टडी किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जेनेटिक्स में। हेमेटोलॉजी, इसमें रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हेमेटोलॉजी में। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी में। सर्पेंटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, इसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है।
ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी, इसमें रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी, इसमें जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी, इसमें जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान यानी जेरोंटोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। कितने अरब वर्ष पूर्व? 2 अरब वर्ष पूर्व। विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन है, यानी प्राकृतिक वर्ण। उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। यह बीपीएससी में पूछा गया है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का पूर्वज है। 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? W.C. टेकर ने किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक क्लिंटॉफ ने किया था। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी यानी मैमल्स वर्ग के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर यानी नॉकटर्नल होते हैं, कौन कौन से हैं? इसमें मच्छर है, चमगादड़ है, मुल्लू। ये तीनों रात्र में चलते हैं, रात्रिचर यानी रात में चलने वाले। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पे। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल यानी डोरमेंसी पीरियड को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन कहा जाता है। किसी जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है, परंतु मस्तिष्क नहीं होता। किस जीव में ऐसा होता है? तो हाइड्रा में नर्वस सिस्टम तो होता है, बट इसमें ब्रेन नहीं होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। जीवाणुओं में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। डायनासोर सरीसृप यानी रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे। किस वर्ग में? जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। तो डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक यानी प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते, बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है इनमें, क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं यानी जाइलम वेसेल्स का अभाव होता है? अनावृत बीजी एम टेरिडोफाइट्स में जाइलम वेसेल्स का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम एंड इट्स साइंटिफिक नेम। तो मानव का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस है। तेंदुआ का साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस है। बाघ का साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। शेर का साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। मटर का साइंटिफिक नाम क्या है? पाइसम सताइबम। बिल्ली का साइंटिफिक नाम फेलिस कैटस। मेढक का राना टिग्रीना। धान का ओराइजा सटाइबा। धान का साइंटिफिक नेम क्या है? ओराइजा सटाइबा। सरसों का साइंटिफिक नाम क्या है? तब ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस।
ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। चना का साइंटिफिक नाम क्या है? सीसर एरिएटिनम। सीसर एरिएटिनम किसका नाम है? चना का। गेहूं का साइंटिफिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का साइंटिफिक नाम है। गाय का? बॉस इंडिकस। गाय का साइंटिफिक नाम है बॉस इंडिकस। आम का? मैंगाफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये ग्रेना एवं एस्ट्रोमा में। प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ? एस्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण होता है। मानव हृदय का बायां नीले प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य यानी फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? तो माइकोराइजा। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये फफूंद है, फंजाई है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। कपास का प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो ये फंजाई एंड एल्गी से। लाइकेन क्या है? फंजाई एंड एल्गी का एक सहजीवी संबंध है, कवकों एवं शैवालों का। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ट्रेकिया के द्वारा, वातक तंत्र के द्वारा। कुनैन आवृतवृद्धि पादप एंजियोस्पर्मिक प्लांट का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुनैन का। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? ए से एप्पल और ए से एंथोसाइनिन। ए से एप्पल, ए से एंथोसाइनिन। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? ड्रूप या एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखा गया है। हल्दी पौधे के तने यानी स्टेम से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद यानी राइजोम कहलाता है। हल्दी का खाने वाला हिस्सा क्या है? राइजोम है। और है क्या? वो तना है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण। कैप्साइसिन के कारण। कैप्सेसिन या कैप्साइसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमल जो है वो व्हेल है। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु यानी कमर्शियल फाइबर्स उत्पन्न करता है? तो वो प्यूपा की अवस्था में। प्यूपा की अवस्था में रेशम का कीड़ा कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है। गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड या समतापी यानी आइसोथर्मल जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? हमेशा एक समान रहता है, सदैव एक समान। बाहर का टेम्परेचर यानी वातावरण का टेम्परेचर कुछ भी रहे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज सेम रहता है। समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो यह एक टाइप का मछली है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है? तो एकिडना अंडा देता है बट बच्चा नहीं देता है। टमाटर के लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग ल से शुरू होने वाले लाइपोपिन के कारण होता है। लाइपोपिन। एंथोसाइनिन के कारण एप्पल का रंग। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरस रुब्रा। लाल सहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस रुब्रा और सफ़ेद का मोरस अल्बा एवं काली सहतूत का नाम है मोरस नाइग्रा। मोरस शब्द जुड़ा हुआ है। सर्पों की 20 ग्रंथियाँ यानी वीनोम ग्लैंड्स किस अंग के समान होते हैं? किस अंग के होमोलागस होते हैं? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के यानी सलाइवरी ग्लैंड्स के होमोलागस होते हैं सर्पों की 20 ग्रंथियाँ। नेफेंथिस खासियाना पीचर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है पीचर प्लांट। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहे जाते हैं? शैलोद्भिद कहे जाते हैं। शैलोद्भिद। घटपर्णी पीचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट यानी घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या? पत्तियाँ घड़ों में रूपांतरित हो जाती है। कौन सा प्राणी अपनी आंत यानी इंटेस्टाइन में जल का संग्रहण करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट
कौन सा जीव है? तो ये है कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है, इनवर्टिब्रेट है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य की वानर गुणों से अलग करता है। मनुष्य को वानर गुणों से अलग क्या करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो यह एक मैमल है, स्तनपायी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये स्क्वायरकस से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो डॉल्फिन मैमल्स के अंतर्गत आती है, यानी स्तनपायी के अंतर्गत आती है। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का यूज किया जाता है। लहसुन की गंध द स्मेल ऑफ गार्लिक का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक किसमें प्रेजेंट रहता है? एलिमन। इसी की उपस्थिति के कारण लहसुन की गंध आती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट कहा जाता है, मरुद्भिद। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर यानी एम्फीबियन कहा जाता है। इसको एम्फीबियन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। नेक्स्ट है अधिपादप यानी एपीफाइट्स अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। टिक्स और माइट्स किस जीव वंश से संबंधित है? तो यह मकड़ी वंश से संबंधित है। जुगनू फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस के कारण। ल्यूसीफेरस जो एंजाइम है, इसी की वजह से जुगनू में चमक होती है। सन हेम्प रेसे, सन हेम्प जूट किससे प्राप्त किया जाता है? ये फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो ये लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी। कब? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, देन अजगर, देन कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो रेप्टिलिया यानी सरीसृपों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम का सबसे ज़्यादा महत्व है। पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है? तो कैरिका जैंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है गैम्बूसिया फिश के छोड़ने से। बिस्फेनॉल ए बीपीए क्या है? तो यह खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो प्लेसेंटा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फॉसिल्स का। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, तो वो है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। ये तेज दौड़ सकता है बट उड़ नहीं सकता है।
नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट्स कहलाते हैं। हैलोफाइट्स हैलोजन से आया हुआ है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस प्रावस्था में बनते हैं। मृदा प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, ये बिना मिट्टी के पौधे उगते हैं, पानी में ही न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर दिया जाता है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर यानी इंजाइम उपस्थित रहता है? तो जाइमेज। इष्ट कोशिका में जाइमेज उपस्थित रहता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बहुप्रभाविता का नियम। बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है? तो ये सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। मेंडल ने अपनी वंशागति नियमों यानी रूल्स ऑफ हेरेडिटी को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी यानी गार्डन के मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जीवन काल था 1822 से 1884, को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो ये 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ यानी फाइलम मोलस्का के जीव हैं। अब हम सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। जैव कोशिका की किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी हुई होती है? तो दोनों ही से। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोटीन एवं लिपिड दोनों ही से। शायद ये 71st बीपीएससी या 70th बीपीएससी, इन्हीं दोनों में से 71st से ही पूछा गया है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती है? तो स्प्लीन में पाई जाती है। स्प्लीन में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोजोम्स नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में सेक्स क्रोमोजोम्स नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। सेल वाल जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। पिटपिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है? तो ओवरी में पाया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में पाया जाता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एपोप्टोसिस। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर के बनता है? यानी कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर के बनता है? तो प्रोटोप्लाज्म जो है कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव दोनों ही से मिलकर के बनता है। यानी प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों आता है किसके अंतर्गत? प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है, राइबोसोम को। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23 पेयर्स। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वाल की संरचना का घटक है? तो सेलुलोज। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्म। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित रहता है? हरित लवक यानी प्लास्टिड्स। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लिनियस थे। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु यानी प्लाज्मोड्स मेटा के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी एस्टोमेटा खुल जाते हैं? तो पोटेशियम।
पोटेशियम के कोशिकाओं में एकत्रित होने से स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। डीएनए हरित लवक एंड माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है न्यूक्लियस के अलावा, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कहा जाता है। किसको? हरित लवक एंड माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है? यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक यानी टिश्यू में जन्म के पश्चात तो कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन्स में, नर्वस टिश्यू में, इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है तंत्रिका ऊतक में, नर्वस टिश्यू में। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये तीनों ही प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों ही में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? तो टेबिन एम बाल्टीमोर ने किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोमिनेंस यानी प्रभाविता कहा जाता है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी हुई होती है? ये दोनों ही से, लिपिड और प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने 1959 में। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच का एग यानी शत्रुमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम, अंडाणु, केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु, स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है? कालेपोटैक्सीफोलिया। कालेपोटैक्सीफोलिया सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में संपन्न होता है। न्यूट्रिशन यानी पोषण। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। दोनों ही पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है और फैट भी पाया जाता है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है, यानी हीट का लॉस नहीं होने देता है। शरीर में ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। शरीर में टिश्यू का निर्माण प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ताल जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट जो डाइजेशन होता है इन 3 एंजाइम से होता है, टाल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करवाता है, एमाइलेज हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाता है और लाइपेज फैट का पाचन करवाता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के पाचन में। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एंड पोटेशियम पाया जाता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? ये स्किन में पाया जाता है, त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। किसके उपस्थिति के कारण? बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण।
यानी गाय के दूध में विटामिन ए पाया जाता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूरज की किरणें। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन डी एंड B3 का निर्माण होता है। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा सोर्स है तीसी यानी अलसी। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? इसमें बहुसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता यानी एसिडिटी एवं क्षारीयता अल्कलिनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की यानी आयरन की सबसे अधिक होती है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में मदद करता है? विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होते हैं? विटामिन प्राप्त होते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? उसमें कोई कैलोरी नहीं होता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें एमाइलेज उपस्थित होता है। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी, नाम याद रखना इजी है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस A, B, C एंड E। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की। रक्त के थक्का जमाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन्स होते हैं क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो कॉड यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। और इसी से पता चलता है इसमें कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है। खट्टे फलों यानी सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? बिस्लरी यानी BC। बिस्लरी से याद रख लीजिए BC। अब बाकी फैट में ADE के। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी से होता है? तो पेलाग्रा B3 की कमी से और स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल नाम है विटामिन डी का। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो सकती है? विटामिन ई, टोकोफेरॉल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? साइनोकोबालामिन यानी B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन पाया जाता है, विटामिन B1।
भोजन में रेशे का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों के किस अनुपात में होने चाहिए? हाफ प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बट ये इसका डाइजेशन बहुत ही देरी से होता है। किसकी कमी से क्रिटिनिम्स मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। संक्रमण रोधी विटामिन इसी को कहा जाता है। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब भी डॉक्टर विटामिन डी की गोलियां देते हैं तो उसके साथ कैल्शियम, किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो उसके साथ में डॉक्टर विटामिन डी की गोली ज़रूर देते हैं। विटामिन डी के प्रेजेंस में ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्रो मिनरल्स, दीर्घमात्रिक खनिज। इधर खनिज दिया हुआ है, इधर महत्व दिया हुआ है। कैल्शियम, इसका महत्व क्या है? दांतों और अस्थियों की रचना और रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम हेल्प करता है। तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में कैल्शियम। फास्फोरस, दांतों और हड्डियों की रचना में। अम्ल क्षार संतुलन में। एटीपी डीएनए में फास्फोरस का यूज होता है, फास्फोरस पाया जाता है। गंधक, अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होता है गंधक। पोटेशियम, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है, जल संतुलन बनाए रखता है और तंत्रिकाओं की कार्यकी को ये फैसिलिटेट करता है। क्लोरीन, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है ये। सोडियम, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। मैग्नीशियम, ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक यानी कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम। खनिज प्रमुख स्रोत। लौह जो है, पालक में बहुत ही अच्छा लोहे की मात्रा पाई जाती है, आयरन की। पोटेशियम का अच्छा सोर्स कौन सा है? केला एवं खजूर है। आयोडीन का बहुत ही अच्छा सोर्स कौन सा है? आयोडीन युक्त साधारण नमक। कैल्शियम का दूध एवं अंडे सबसे अच्छे सोर्स हैं इसके। अब पढ़ते हैं विटामिन के कार्य। तो विटामिन मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? फैट सोल्यूबल, तो ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए, इसका केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल है। स्रोत इसका क्या है? कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। इसका कार्यकी पर क्या प्रभाव होता है? दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम, स्तरों की वृद्धि एवं विकास। कमी का प्रभाव क्या होता है? कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रतौंधी हो जाती है। विटामिन डी, इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। ये स्रोत इसका क्या है? मक्खन है, यकृत है, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है हमारे बॉडी में ही ये। इसी के प्रेजेंस में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। सूखा रोग, इसकी कमी से ऑस्टियोमेलेसियस हो जाता है, ऑस्टियोमेलेसिया। वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई, जिसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल, कहाँ पाया जाता है? ये तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में पाया जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? कोशिका कला की सुरक्षा करता है, जनन क्षमता में वृद्धि करता है, पेशियों की क्रियाशीलता को मेंटेन रखता है, बढ़ाता है। जनन क्षमता में कमी, इसकी कमी से। एपिथीलियम कमज़ोर हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है, फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, गोभी में पाया जाता है, सोयाबीन, आंत की बैक्टीरिया के द्वारा भी ये बनता है। ये यकृत, इसकी कार्यकी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है ये। कमी का क्या इफेक्ट होगा? रक्त में थक्का नहीं जमेगा, यानी ब्लड की क्लॉटिंग
नहीं हो पाएगी। चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो सकता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? बी और सी है। बी में बहुत सारे आ जाएंगे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सब। तो सबसे पहला है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। सोर्स क्या है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम्स का घटक है। कार्यकी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट व वसा मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक ये होता है। इसकी कमी से विटामिन B1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो बेरी नाम का रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। B2 इसका केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कहाँ पाया जाता है? पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, दूध, यकृत, मांस में पाया जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम है ये। FAD तथा FNM का घटक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस नाम का रोग होता है। याद रखिए, किलोसिस नाम का रोग विटामिन B2 की कमी से होता है। B3 नियासिन इसका नाम है केमिकल नाम, या निकोटीनिक अम्ल भी इसको कहा जाता है। ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियों में पाया जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक है ये। इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। B5 की कमी से। B5 का केमिकल नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल इसका नाम है। अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना में पाया जाता है। कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम A का घटक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? चर्म रोग होता है, वृद्धि कम हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जनन क्षमता कम हो जाती है B5 की कमी से। B6 इसका केमिकल नाम है पायराडॉक्सिन है। दूध में पाया जाता है, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत में पाया जाता है। अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग हो जाता है, पेशीय ऐंठन होता है B6 की कमी से। B7 इसका नाम है बायोटीन। मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल आदि में पाया जाता है। वसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करवाता है ये। चर्म रोग इसकी कमी से होती है। बालों का झड़ना इसकी कमी से होता है। B9 फोलिक एसिड हरी पत्तियों में पाया जाता है। यकृत, सोयाबीन में पाया जाता है। ईस्ट में पाया जाता है, फलियों में पाया जाता है। वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण में हेल्प करता है। DNA का संश्लेषण में हेल्प करता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी हो जाती है। B12 साइनोकोबालामिन जिसका नाम है, कोबाल्ट पाया जाता है इसमें। मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया में पाया जाता है। वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, यानी ब्लड जो है, ब्लड के बनने में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, आयरन, फॉलिक एसिड एंड B12, इन तीनों। तो ये B12 की कमी हो गई तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा इसकी कमी से। तो रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकास अवरुद्ध हो जाता है इसकी कमी से। C एस्कॉर्बिक अम्ल ये खट्टे फल में पाया जाता है। आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल में पाया जाता है। अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स में पाया जाता है। कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है, रक्त आने लगता है मसूड़ों से। विटामिन K का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। इसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। पादपों की आकार की यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश के अभाव में भी अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिक होती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। वृद्धि रोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल एवं इथिलीन। ये दोनों जो है ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं, यानी वृद्धि रोधक। पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस या डी नाइट्रीफिकेंस।
जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स में। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद यानी फेनिरोगैम्स विदाउट ओवरी, फेनिरोगैम्स विदाउट ओवरी क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? प्रोप रूट कहा जाता है, स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषक यानी होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चुस्कांग के द्वारा, हाउस्टोरियम के द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? ये द्विबीजपत्री पौधों में। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? परासरण प्रघात के कारण यानी डी प्लाज्मोलाइसिस के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। आंवले के पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है? प्रोटोजाइलम कहा जाता है, प्रोटोजाइलम। कॉफ़ी के पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से प्राप्त होता है कॉफ़ी। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? मलबरी यानी शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है, वाटर लॉस से बचाने के लिए। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें रूट्स पाई जाती है? तंतुमय जड़ें यानी फाइब्रस रूट्स पाई जाती है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दल पुंज एवं दलपंज को। पादप प्रयोग योग्य भाग लहसुन और प्याज, ये शल्ककंद इसका प्रयोग योग्य भाग है। बल्ब। हल्दी में अदरक का राइजोम यूज होता है। अरबी और जिमीकंद का घनकंद यूज होता है। और आलू का कंद यानी स्तंभ कंद ट्यूबर यूज होता है। हार्मोन्स बीकर यानी एंजाइम से भिन्न होते हैं। हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होते हैं क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं, जबकि एंजाइम्स रेट को बढ़ाता है, रिएक्शन रेट को, मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट करवाता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तने का। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट में ही होती है। अब हम पढ़ते हैं कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन यानी हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? तो ये चौथे 5वें सप्ताह में होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? इनेमल, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ है? जोड़ का प्रतिस्थापन यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट को आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर का सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्प्लैंक्निक कैविटी, कोलम या स्प्लैंक्निक कैविटी। त्वचा पर चोट लगने के बाद उसका रीजेनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा यानी टेंडन किसको जोड़ता है? यानी मसल्स को बोन से जोड़ता है। कौन सा? टेंडन। लिगामेंट किसको जोड़ता है?
ये बोन को बोन से जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। स्नायु एवं कंडराएं कैसी ऊतक है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। स्नायु यानी लिगामेंट एंड टेंडन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, और जिसमें से लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से जोड़ता है और टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है? हैवर्सियन नलिकाओं के द्वारा। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसेन से। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। लसिका यानी लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिराणु, आरबीसी। कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी कोशिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी। नर्व, 31 जोड़ी नर्व्स होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु स्पर्म डिंब यानी ओवम को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस, दो नहीं, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है दांत का इनेमल। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी है? जबड़ों की। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन यानी ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? पुल्ब यानी एमनियोन करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 20 दांत 2 बार आते हैं। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं? कीरेटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन पाया जाता है। अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि के द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? उल्ना एवं ह्यूमरस में। मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां एस्चियम, इलियम तथा प्यूबिस उपस्थित होती है। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं? श्वासनली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति को श्वास की जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। ब्रीदिंग में बाहर निकाली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? आरबीसी। अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देती है? लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिक्स के द्वारा। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का होता है? पोन्स के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है।
श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी के अणु के रूप में होता है। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुविक अम्ल। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी बार होता है? 12 से 15 बार। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कनों की औसत दर कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन यानी फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने, ईस्ट में। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पल्मोनरी वेन के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। श्वसन गुणांक यानी रेस्पिरेटरी कोशेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग श्वसन मापी यानी गैनांग रेस्पिरेटरी से किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का कमी होना हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन की। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त का संचय कहाँ पे होता है? गॉल ब्लाडर में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों यानी फैटी एसिड में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रीन। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत यानी लीवर। पाचन की क्रिया के समय आहार नल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। गलसुआ यानी मम्प्स पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। किसके द्वारा? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा, जिसमें पैरोटीड ग्रंथि में सूजन जलन व दर्द होने लगता है। लैंगर हैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? तो पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रवण होता है? वो है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एमलाइपेज, 3 टाइप का एंजाइम यहाँ से सीक्रेट होता है। और एंजाइम तो ये हो गया। हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है? इंसुलिन नाम का हार्मोन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। आमाशय स्टोमक की दीवार का पेशीय संकुचन यानी मस्कुलर कंट्रैक्शन क्या कहलाता है? क्रमाकुचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत रस में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका यानी बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर को वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? लीवर। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? आमाशय में, स्टोमक में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? फाइब्रिनोजन एम प्रोथ्रोम्बिन का। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट डाइजेशन। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए।
यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, और एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। मानव शरीर के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जिंक, जस्ता। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर यानी सेंट्रल इंसाइजर दांत निकलता है। आगे वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? लीवर में, यकृत में। एल्कोहल के निराविषण यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत, लीवर। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त अपोहन यानी डायलिसिस कहा जाता है। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन सा है? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। ये 2 हार्मोन जो है ये मूत्र का नियंत्रण करते हैं, मूत्र की मात्रा का। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाइयूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? ग्लोमेरुल्स के द्वारा, कोशिका गुच्छ के द्वारा। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन, यूरियोटेलिक उत्सर्जन यानी यूरिया यहाँ से निकलता है यूरिन में। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। ब्रिक यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर। ब्रिक नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन होता है? सोडियम क्लोराइड का। ब्रिक के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्लीनुमा आवरण को क्या कहा जाता है? रेनल कैप्सूल कहा जाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है हीमोटूरिया कहा जाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के द्वारा। केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक यानी अमोनिया उत्सर्जक जंतु होते हैं, किंतु पर्याप्त जल न होने पर यह यूरियोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जक हो जाते हैं। कौन सा? केंचुआ। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग। मनुष्य में कौन सा होता है? ब्रिक होता है यानी किडनी। अमीबा में त्वचा व रिक्तिका। केंचुआ में उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली में हरित ग्रंथियां। फीताकृमि में फ्लेम कोशिकाएं। ऑर्थोपोडा में मेल्पिगी नलिकाएं। सिलेंट्रेटा में त्वचा व मुख। ब्रिक में पथरी यानी किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। किसके? यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट के कारण किडनी स्टोन बनता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नाम का प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहा जाता है यूरेमिया कहा जाता है। डाइयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? ब्रिक, किडनी। रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़े, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। फेफड़ा ऐसा साइट है अल्वियोलाई जहाँ पे ये होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। यकृत, लीवर नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करता है, यूरिया का निर्माण यहीं पे होता है। किडनी फिल्टर आउट करता है। आंत, इंटेस्टाइन कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, अमोनिया उत्पादित होता है। गठिया रोग यानी अर्थराइटिस का मेन कारण क्या है? रक्त में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टाल्सिस। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है? मेडुला ऑब्लंगेटा में है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा।
प्रेरक कौशल यानी मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट यानी फ्रंटल लोब के साथ में। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? इंसोम्निया यानी अनिद्रा, स्लीपलेसनेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरी रज्जु करता है। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्त्रवण का उत्तेजन किस तंत्र के द्वारा होता है? पारानुकंपी तंत्र के द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है, कब रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया से। जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पीनियल ग्रंथि यानी हैबेन्यूला से। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मांसपेशी संकुचन और तंत्रिकीय में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में पाया जाता है? हाइड्रा में। किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं यानी क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी है? 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरु रज्जु व मस्तिष्क के आवेग यानी इम्पल्स को भेजना। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग, लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? माइलिन लेयर पाया जाता है। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता? मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में रीजेनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। चिकित्सा उपकरण उपयोग। सीटी स्कैन शरीर में असमानता के लिए यूज होता है इसका। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में यूज होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरिब्रम। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? O ब्लड ग्रुप। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45। एवरेज निकाले तो 7.4 होता है लगभग। रक्त समूहों ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक।
इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा यानी शुगर लेवल का नियंत्रण करना है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम थ्रोम्बिन बनाता है। फिर थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन ये मिल करके फाइब्रिन बनाते हैं, और फाइब्रिन जो है रुधिराणु से मिल करके रक्त का थक्का बनाता है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? एंजाइम। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा उसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम के, Ca2+। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में नष्ट हो जाती है? स्प्लीन में, प्लीहा में। ग्रेवयार्ड इसी को कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, स्प्लीन को कहा जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 180/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A या O हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के कारण। दिल का दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को एक कैंसर कहा जाता है, ल्यूकेमिया। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? कोरोनरी आर्टरीज कहलाती है, हृदय धमनियां। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। किस एंजाइम के? थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? सोडियम की भूमिका होती है। एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा होता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? लौह यानी आयरन की कमी से। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिनस शिरा, पैर में उपस्थित होती है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर कहा जाता है? ब्लड कैंसर। 12,000 पर सीसी से ज़्यादा। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा यानी महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा को। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त में उपस्थित प्रमुख कार्य। रक्त प्लाज्मा का क्या काम है? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ ये होता है। एल्बुमिन ये ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन यानी क्लॉटिंग करवाता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जन को यानी पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? या तो A होगा या B या AB होगा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 1,50,000 से 4,50,000 के बीच में। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम होती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। यदि पेरेंट्स का O है, माता और पिता दोनों का O ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप हो सकता है O हो सकता है। और AB और AB कभी भी नहीं हो सकता है ब्लड ग्रुप बच्चे का। यदि
माता पिता में से एक का O और दूसरे का A हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप, संभावित ब्लड ग्रुप O या A हो सकता है। B और AB कभी भी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। यदि पेरेंट्स का O एंड B ब्लड ग्रुप है तो O और B ब्लड ग्रुप बच्चे का हो सकता है, A और AB कभी भी नहीं हो सकता है। पेरेंट्स का O एंड AB ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का A एंड B ब्लड ग्रुप हो सकता है, O कभी भी नहीं हो सकता है और AB भी कभी भी नहीं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पेरेंट्स का O और AB ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का O एंड AB ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता है, या तो A होगा या B होगा। दोनों का A ब्लड ग्रुप है तो संभावित जो है A और O हो सकता है, B और AB नहीं हो सकता है। A और B ब्लड ग्रुप है तो संभावित होगा A, B, O और AB हो सकता है। A और AB ब्लड ग्रुप है तो A, B, AB ब्लड ग्रुप बच्चे का हो सकता है, O कभी भी नहीं हो सकता है। B और B है तो B या O हो सकता है, A और AB नहीं हो सकता है। B और AB है तो A, B, AB हो सकता है, O नहीं हो सकता है। AB और AB है तो O कभी भी नहीं हो सकता है, A, B एंड AB हो सकता है। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? लगभग 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। अशुद्ध रक्त प्रवाह, हृदय, महाधमनी, धमनियाँ, उसके बाद में धमनिकाएँ, उसके बाद में कोशिकाएँ, अंग। हृदय से धमनी में, फिर धमनी से धमनियों में, फिर धमनिकाएँ में, फिर कोशिकाएँ, अंग में। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 100 मिलीलीटर। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी होता है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC के विकृति के वजह से होता है। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित कराता है। धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाती है। शिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक लेकर के आती है। कोशिकाएं धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन कराती है। रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहा जाता है। निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहा जाता है। हीमोफीलिया ये आघात से रक्तस्राव है। अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आता है, एनीमिया। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन का स्राव कराती है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चुमना किस हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन को। मानव शरीर में पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा रेगुलेट करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरॉक्सिन में। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है तथा पित्त का संचय यानी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? फंक्शनल डिजीज कहा जाता है। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। सोमैटोस्टेटिन इसका काम क्या है? वृद्धि हार्मोन के स्त्रवण को रोकना। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन का क्या काम है? प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। रक्त ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन का क्या काम है? यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को। एड्रेनालिन का क्या काम है?
एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित करता है। हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव और श्वसन का नियमन, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करना, क्विक यानी इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है तो उसमें ये काम आता है। एड्रेनलिन। एस्ट्रोजन, स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करना, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। क्या किसका काम है? एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरॉन, गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करना, गर्भाशय बनाए रखने में सहायता करना, प्रोजेस्टेरॉन का काम है। टेस्टोस्टेरोन, पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना, पेशियों के विकास में सहायक होता है टेस्टोस्टेरोन। रेनिन का क्या काम है? एल्डोस्टेरोन के स्त्रवण को प्रेरित करना। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजीटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय की स्पंदन को बढ़ाता है। एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डाययूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन की। पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है? हाइपोथैलेमस थायराइड। यहाँ कुछ ग्लैंड दिया हुआ है और उससे स्रावित हार्मोन्स दिया गया। अग्नाशय ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है। पिट्यूटरी थायराइड उद्दीपक हार्मोन। अधिवृक्क कार्टिसोल और वृक्क जो है विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जिंक। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? पराब2। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। मुख्य ग्रंथियाँ, इंपोर्टेंट ग्लैंड्स। हार्डेरियन ग्रंथियाँ नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ कॉकरोच व कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियाँ हैं। आंत ग्रंथियाँ इंटेस्टाइनल ग्लैंड कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती है। श्लेष्म ग्रंथियाँ म्यूकस ग्लैंड्स मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती है। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ स्तनियों और केंचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं ये। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं ये। बाइटेलान ग्रंथियां प्लेटी हेलमिन्थिस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है। वसा ग्रंथियां फैट ग्लैंड्स स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती है। स्वेमरेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां मेमरी ग्लैंड्स स्तनियों में दूध का स्राव करती है। मेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लैक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती है। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस स्रावित करती है। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। इसे थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं रोग एवं उपचार यानी डिजीज एंड ट्रीटमेंट। पानी से भय यानी हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विषाणु के द्वारा।
मस्तिष्क के मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? मेनिंजाइटिस का। शिशुओं में अतिसार यानी डायरिया का क्या कारण है? रोटावायरस। बातोत्साव हिस्टेरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? रेटिना में। आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? दृष्टिपटल पे। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षा के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सैल्मोनेला बेसिलाई के। मम्स, रेबीज एवं हर्पिस आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? स्प्लेन। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क यानी किडनी के प्रभावित होने की संभावना है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से संबंधित है। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फंगस से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का। पॉलिश युक्त चावल के सेवन यानी कंजम्पशन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा जीव है? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एडीज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बेंटिंग ने। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से संबंधित है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से। अनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए P. वाइवेक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक अनुवंशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। पर्यावरणीय प्रदूषण यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? EEG, ये BPSC में पूछा गया है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो विषाणु। इनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति यानी घ्राण संवेदना की कमी से। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी होती है? जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। DPT वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस से। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा। अमीनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ लेप्रोसी दांतों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग होता है। अबिंदुकता यानी इनडिस्पोजिशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आँखों को। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? राउंड वर्म के कारण होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स जिसका संक्षिप्त रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जीडोवुडिन। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है, इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए। थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं, उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। इस कारण से एड्स से छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्ततन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत यानी लीवर। रोग कारण जीवाणु। हैजा विब्रियो कोलेरी से होता है। डिप्थीरिया कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेराई के कारण होता है। हृदय रोग क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। कोड लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी से के कारण होता है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। टाइफाइड ये सभी जीवाणु है, ये बैक्टीरिया। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। काली खांसी बोर्डिटेला पर्टुसिस के द्वारा। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस के कारण। गोनोरिया निसेरिया गोनोरहोई के वजह से। सिफिलिस ट्रेपोनोमा पैलिडियम की वजह से। सुजाक गोनोकॉकस गोनोरहोई की वजह से। रोगी की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी कहलाता है। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित एक रोग है। मक्का में सफ़ेद काली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक की कमी से। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। फाइरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना में। भिंडी में पित्त वर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? सफ़ेद मक्खी की वजह से। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस के उपचार के लिए। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन कौन से हैं? ब्लैक किट एंड स्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुद के लीफ हॉपर के द्वारा। इधर विषाणु जनित रोग दिया हुआ है। रोग विषाणु। छोटी माता बैरिसेला वायरस की वजह से होता है। खसरा मीजल्स मोरबिली वायरस से होता है। पोलियो वायरस की वजह से होता है। रेबीज वायरस की वजह से होता है। चेचक बेरियोला वायरस की वजह से होता है। जननांग हर्पिस वायरस की वजह से होता है। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई की वजह से होता है। गलसुआ मम्प्स वायरस की वजह से होता है। जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस की वजह से होता है। डेंगू वायरस की वजह से होता है। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG बैसिलस कालमेटेगुएरिन का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। हेपेटाइटिस कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्टर। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? ब्लड को। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं? कॉक्सीडियोसिस रक्तस्रावी आंत्रशोथ खूनी पेचिश इसके लक्षण हैं। बबेसियसिस ये तीव्र ज्वर रक्त अल्पता इसके लक्षण हैं। थिलेरियोसिस तीव्र ज्वर बाह्यलसिका ग्रंथियों में सूजन इसके लक्षण हैं। एनाप्लाज्मोसिस इसके लक्षण हैं लाल रक्त कणों का विनाश। ट्रिप्नोसोमियासिस ज्वर रक्त। ट्राइकोमोनियसिस गर्भपात व बंधता इसके लक्षण हैं। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। रक्त में RH क्या है? प्रतिजन है। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में।
हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? रेबीज वायरस की वजह से। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु की वजह से। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु की वजह से। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी से। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल से। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु की वजह से। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है। काला जर का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी की वजह से होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी यानी डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटेनस। बीटा कोशिका कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ की वजह से होता है। एमीबियासिस एंटी अमीबा सिंप्लेक्स की वजह से होता है। काला अजार लिस्मेनिया बालू मक्खी के काटने से। पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस की वजह से होता है। सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है। न्यूमोनियोसिस से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। कृमि जनित रोग, फाइलेरियासिस बुचेरिया बैक्रोफ्टाई बुर्गिया तिमोरी की वजह से होता है। टिटेनियासिस टीनिया सोलियासिस की वजह से, सोलियम की वजह से। एस्कोरियासिस एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस की वजह से होता है। कवक जनित रोग, एथलीट फुट ट्राइकोफाइटोन माइक्रोएस्पोरस नामक कवक की वजह से होता है। खाज एकेरस एस्केबिज की वजह से होता है। दाद रिंगवर्म ट्राइकोफाइटेन फाइटोन की वजह से होता है। पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग, कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक। आलू का विलंकित अंगकारी रोग फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन्स की वजह से होता है। आलू का पूर्व अगमारी रोग अल्टरनेरिया सोलनी की वजह से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की वजह से होता है। गन्ना का लाल विगलन रोग कोलेस्टोट्राइकम फालकेटम की वजह से होता है। गेहूं का काला कीट रोग पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी की वजह से होता है। विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु, तंबाकू का मोजाइक रोग टोबैको मोजाइक वायरस की वजह से होता है। आलू का मोजाइक रोग पोटैटो वायरस वाई की वजह से होता है। बंकी टाइप ऑफ बनाना वायरस 1 की वजह से होता है। फूलगोभी का मोजाइक रोग फूलगोभी मोजाइक वायरस की वजह से होता है। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस की वजह से होता है। गेहूं का शलथकंड रोग अस्टिलेगो ट्रिटिसी की वजह से होता है। गेहूं का चूर्ण अस्मिता इरिसाइफी ग्रेमिनिस की वजह से होता है। क्रूसीफेर का सफ़ेद कीट एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से होता है। बाजरा का मृदु रोमेल आसिता एस्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला की वजह से होता है। क्रूसीफेरा का मृदु रोमिला आस्मित पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका की वजह से होता है। बाजरा का इरगॉट रोग क्लेवीसेप्स सुई फॉर्सिस की वजह से होता है। आलू का वाट रोग सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम की वजह से होता है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग एस्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला की वजह से होता है। राई का इरगॉट रोग क्लेवीसेप्स परपुरिया की वजह से होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस रोग हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से होता है। अजैविक पादप रोग, नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरोन की कमी की वजह से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी की वजह से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी की वजह से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी की वजह से होता है। फूल गोभी में व्हीपटेल मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। चुकंदर में हार्ट रॉट बोरोन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी की वजह से होता है। जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक, आलू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम की वजह से होता है। धान का अंगमारी रोग
जैंथोमोनास ओराइजी की वजह से होता है। नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री की वजह से होता है। गेहूं का टुंड रोग कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी की वजह से होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन रोग जैंथोमोनास मालवेसियरम की वजह से होता है। सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गॉल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफोसियंस की वजह से होता है। आलू का स्कैब रोग स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केब्जी की वजह से होता है। तंबाकू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम की वजह से होता है। टमाटर का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम की वजह से होता है। बायोलॉजी का मिसलेनियस सब देख लेते हैं। आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? राइजोबियम जैपोनिकम का। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों यानी इनहेरिटेंस रूल्स को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पे। डीएनए में पाया जाने वाला टाइरोसिन यौगिक अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया का। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में संतृप्त वसाएं यानी अनसेचुरेटेड फैट्स होती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन का धड़कन को समंजित करना है। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनोरिया शैवाल से। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आँख से। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? क्रोमोजोम के द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्त्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है? थायराइड। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? ऊष्मा शोषक क्रिया से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? फॉसिल्स की। शरीर के आंतरिक अंगों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साइंस विज्ञान के क्षेत्र में। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन से थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन के नाम से जाना जाता है। 2,4-D-24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शाकनाशी हर्बिसाइड के रूप में। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या कहलाती है? सब पैरासाइटिज्म, उप परजीविता। आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीला एवं हरा रंग के लिए। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में किया था। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत जट्रोफा का। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना एवं मक्का से। व्हाइट लेग हार्न किसकी एक किस्म है? तो कुकुटो यानी चिकन की है। दीमक टर्माइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी, व्हाइट एंट। भारत में हाई सिक्योरिटीज एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय का अधीन आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वान फ्रिस्क को 1973 में। अंगोरा ऊन किसे प्राप्त होता है? खरगोश से। ये पूछा गया है बीपीएससी में। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड्स के नाम से। शीतल पेय में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला इंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उनकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है? डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। ऊंट अपने कुबर यानी हम्प का उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने में निर्मित बलियों की संख्या के आधार पर। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर मापने के लिए। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि फीटल ग्रोथ को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन नोस्कापिन किस पादप से निर्मित होता है? अफीम के पोस्ता से। बारूदी सुरंग का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? नर्तक यानी डांस से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा जाता है जिसमें बीज आवरण रहित यानी नेकेड होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने का डैपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? फिलीपींस में। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित ट्रांसप्लांट किया जाता है? कॉर्निया को। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? जया। हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर्स होते हैं? 4 मनुष्य के हृदय में। कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय यानी गॉल ब्लाडर नहीं होता है? चूहा में। मुख्य मच्छर विकर्षक यानी मॉस्किटो रिपेलेंट पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? नीम से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? इंटरफेरॉन। प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटनरी थर्मामीटर से। लोही किस जंतु अथवा पाइप की नस्ल है? भेड़ की। केसर सेफ्रॉन पौधे के वर्तिकाग्र यानी एस्टिग्मा से प्राप्त होता है। बीटी बैगन क्या है? तो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन गाय। चिकित्सा संबंधी आविष्कार। विटामिन की आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन ए का मैकुलन ने किया था। विटामिन बी का भी मैकुलन नहीं किया था। विटामिन सी का होलकट ने किया था। विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया था। सल्फा ड्रग्स का गेरहार्ड डोमैक ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन का सेल्मन वक्समैन अब्राहम ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस ने किया था। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का खोज कीटा जाटो ने किया था। लिंग हार्मोन का एस्टेनाच ने किया था।
ओपन हार्ट सर्जरी का वाल्टन लीलेहल ने किया था। गर्भनिरोधक गोलियों का पिनकस ने आविष्कार किया था। प्रथम परखनली शिशु का आविष्कारक एडवर्ड्स एम स्टेप्टो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कारक विलियम इंथोवेन। एंटीजन का लैंड एस्टीनर ने। आरएनए का फ्रेडरिक मिशर ने खोज किया था। डीएनए का जेम्स वाटसन तथा क्रीक ने। इंसुलिन का फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग ने। क्लोरोफॉर्म का हैरिसन तथा सिम्पसन ने। डीएनए का तो मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। टेरामाइसिन फिनेल ने। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने किया था। बीसीजी टीका की कैलमेट व कैमली गुएरिन ने किया था। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। रक्त समूह का कार्ल लैंड एस्टीनर ने किया था। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये रहा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बायोलॉजी का सार संग्रह वन लाइनर फॉर्मेट में। थैंक यू वेरी मच।